हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा इकोनॉमिक्स कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आप अपडेट्स के साथ हमेशा रहें। सैम्पल क्या होता है? सैम्पल यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मींस जो हमें फाइंड करना है उस पर्पस के लिए जिसको सेलेक्ट करते हैं उसे सैम्पल कहते हैं। सैम्पल में यूनिवर्स की सारी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो माइक्रोकॉस होना चाहिए, मतलब वो खुद में एक स्मॉल यूनिवर्स होना चाहिए जिसमें यूनिवर्स की सभी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। दो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग पे बेस्ड हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड सेकेंड लॉ इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। हम डिस्कस करेंगे पहला लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये जो लॉ है ये मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस ऑफ गेटिंग इक्वल आइटम्स। ये लॉ इस चीज़ पे पॉइंट आउट करता है कि अगर हम रैंडमली किसी सैंपल को पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं तो उस सैंपल में यूनिवर्स की या पॉपुलेशन की सेम करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। रैंडम सिलेक्शन से हमारा मतलब है सिलेक्शन वेयर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन दी सैंपल, कि सारे आइटम को इक्वल चांस मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम किसी क्लास में स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट को मेजर कर रहे हैं और एवरेज हाइट अगर हम सेंसस मेथड से मेजर करते हैं तो 160 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम सैंपल ले के उसको अगर मेजर करते हैं तो 159 या 161 सेंटीमीटर आएगी। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। इसका मतलब ये है कि ये खुद स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी लॉ का एक रिजल्ट है। ये इस चीज़ पे बताता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जितना ज़्यादा बड़ा सैंपल का साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा हमारे रिजल्ट्स मोर एक्यूरेट आएंगे। मींस अगर सैंपल छोटा है तो रिजल्ट्स इतने एक्यूरेट नहीं होंगे। एग्जाम्पल समझिए कि अगर हम किसी कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करते हैं तो अगर किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड एंड टेल आएगा, लेकिन 10 टाइम्स करेंगे तो 5 टाइम हेड्स एंड 5 टाइम टेल्स आने की पूरे चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट खुद में स्मॉल एक्सपेरिमेंट है इसीलिए इक्वल चांसेस ऑफ हेड्स एंड टेल्स कितने होंगे? 5 हेड्स एंड 5 टेल्स एग्जैक्टली। बट क्या होगा कि अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा टाइम, मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल सेम एक्सपेरिमेंट को अगर हम 1000 बार करें तो क्या होगा? तो उस 1000 बार एक्सपेरिमेंट में हेड्स एंड टेल्स के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। 500 हेड्स एंड 500 टेल्स आएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि नियरली जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा वो 50% हेड्स एंड 50% टेल्स का होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।